जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक काता स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी विथ अभिषेक में। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके कुछ नागरिक शास्त्र के जो आपके टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी में आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, मानव अधिकार के धारणा के निम्न में से किस एक परिप्रेक्ष्य में आलोचना की गई है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए सार्वभौमवाद, या बी पंथ निरपेक्षता, या सी सांस्कृतिक पहचान, या डी व्यक्तिवाद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमवाद, यानी कि मानव अधिकार के धारणा की जो है सार्वभौमवाद के परिप्रेक्ष्य में आलोचना की गई है। और मानव अधिकार शब्दावली का प्रयोग 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। कई जगह इन्हें लोकतंत्रीय अधिकार कहा जाता है। और मानव अधिकार के धारणा को सार्वभौमवाद के परिप्रेक्ष्य में जो आपकी आलोचना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि समता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह किसका कथन है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए मैजिनी, या बी लास्की, या सी वॉल्टेयर, या डी जॉन मिल्टन। इस सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लास्की, यानी कि एस.जे. लास्की की पुस्तक जो है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो कि 1925 से प्रकाशित हुई थी। इसमें लिखा है कि डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी समझा गया। किंतु यह एक गलत निष्कर्ष है। उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप से लेने के कारण ही ऐसा किया गया है। यह आपके एस.जे. लास्की ने अपने पुस्तक में लिखा है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में, जो 1925 में प्रकाशित हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन ने स्वतंत्रता की इस प्रकार परिभाषा की है कि इस आपके ऑप्शन हैं ए ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य है, या बी प्रतिबंधों का अभाव, या सी कोई भी कार्य करने की अनुमति, या डी विधि की अनुपस्थिति। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य है। जो आपके ग्रीन ने स्वतंत्रता की परिभाषा दी है इसको। टी.एच. ग्रीन जो है एक अंग्रेज दार्शनिक थे। इनके अनुसार स्वतंत्रता एक ऐसा करने या पाने की एक सकारात्मक शक्ति है जो करने योग्य या पाने योग्य हो, यानी करने योग्य कार्य को करने या पाने योग्य वस्तु को पाने की इच्छा ही सदिच्छा यानी गुडविल और सद इच्छा की पूर्ति की क्षमता या सकारात्मक शक्ति सकारात्मक स्वतंत्रता का सार तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना की थी। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए हॉब्स ने, या बी जॉन स्टुअर्ट मिल ने, या सी टी.एच. ग्रीन ने, या डी कार्ल पॉपर ने। इस सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी टी.एच. ग्रीन ने जो है स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना की थी। टी.एच. ग्रीन जो थे ये एक ब्रिटिश उदार आदर्शवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं टी.एच. ग्रीन। और टी.एच. ग्रीन ने ब्रिटिश उदारवाद तथा जर्मन आदर्शवाद के मध्य एक सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया है जो दोनों की अच्छाइयों से युक्त या बुराइयों से मुक्त था। और टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता को ईश्वरीय अंश से युक्त मानवीय अंतःकरण का एक आवश्यक गुण माना है। इसने स्वतंत्रता को दो प्रकार बताया है। पहला इसने बताया कि आंतरिक स्वतंत्रता, और दूसरी होती है जिसमें बाह्य स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन इस विचार का अग्रणी है कि वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए। इस आपके ऑप्शन हैं ए माइकल वाल्जर, या बी रोनाल्ड डोरकिन, या सी जॉन रॉल्स, या डी अमर्त्य सेन। इस सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन, यानी कि अमर्त्य सेन के अनुसार वितरणात्मक समानता को लोगों के सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशनल इक्वलिटी शुड कंसर्न इटसेल्फ विथ इक्वलाइजिंग पीपुल कैपेबिलिटीज। अगला प्रश्न देखते हैं,
मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं, यह किसका कथन है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए लास्की का, या बी हॉब्स का, या सी हीगल का, या डी ग्रीन का। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ग्रीन का। यानी कि मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है और स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं, यह कथन आपके टी.एच. ग्रीन का है। यानी और ग्रीन के शब्दों को बार्कर और ग्रीन के ही शब्दों को बार्कर ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है और स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये आपके जो है बार्कर जी ने ग्रीन के शब्दों को ही एक दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया है, कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसारण तथ्य हैं। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, या बी भारत के संविधान के उद्देशिका का, या सी सोवियत नागरिकों के अधिकार से संबंध रखने वाले यूएसएसआर के संविधान का, या डी यूनाइटेड स्टेट के संविधान के अधिकार पत्र का। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का जो है जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य हैं। यानी अमेरिकी स्वाधीनता की घोषणा 1776 के अंतर्गत इस स्वयं सिद्ध सत्य की पुष्टि की गई थी कि सब मनुष्य जन्म से समान हैं। उनके जन्मदाता या सृजनकर्ता ने उन्हें कुछ अपक्रम्य अधिकार प्रदान किए हैं और इनमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की साधना, सुखानुसरण का अधिकार सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व नारा है किसका? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र का, या बी आयरलैंड के संविधान के उद्देशिका का, या सी संयुक्त राज्य संघ के मानव अधिकार घोषणा पत्र का, या डी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र का। तो सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का जो घोषणा पत्र था उन्हीं का नारा था कि स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व। यानी कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र का नारा था कि स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व। ध्यान रहे कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद मानव तथा नागरिकों के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा 1789 के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व का नारा दिया गया था। इसे प्राकृतिक, अनहार्य और अपक्राम्य कहा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्र जन्मा है और स्वतंत्र रहेगा, इसे निम्नलिखित में से किस अभिलेख से लिया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र, या बी फ्रांसीसी मानवाधिकार घोषणा पत्र, या सी यूएन सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र, या डी भारतीय संविधान। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी मानवाधिकार घोषणा पत्र से लिया गया है। यानी कि मानव और नागरिक के अधिकार का घोषणा पत्र 1789 को इमैनुअल जोसेफ सेमेस ने थॉमस जेफरसन के परामर्श से तैयार किया था। और फ्रांसीसी क्रांति का नारा था कि स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व। फ्रांसीसी मानव अधिकार घोषणा पत्र में इस संबंध का उल्लेख है कि मानव अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्र जन्मा है और स्वतंत्र ही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह किसका कहना है कि फ्रांस की क्रांति व्यक्ति अमूर्त अधिकार पर आधारित थी, जबकि अंग्रेजी क्रांति अंग्रेजों के परंपरागत अधिकार पर आधारित थी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए ई बार्कर, या बी एक्स.जे. लास्की, या सी एडमंड बर्क, या डी टी.एच. ग्रीन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एडमंड बर्क। यानी कि अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थक एडमंड बर्क के अनुसार फ्रांस में जो क्रांति हुई उसका मुख्य कारण यह था कि सम्राट ने जनता के परंपरागत अधिकारों को स्वीकार नहीं किया था। यह आपके एडमंड बर्क के अनुसार इनका ये मानना था। जबकि बर्क के अनुसार इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का आधार अंग्रेजों के रीति रिवाजों पर आधारित अधिकार ही थे।
अगला प्रश्न देखते हैं। एडमंड बर्ग किस सिद्धांत का समर्थक था? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए नैसर्गिक अधिकार, या बी ऐतिहासिक अधिकार, या सी कानूनी अधिकार, या डी नैतिक अधिकार। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक अधिकार। यानी कि एडमंड बर्ग जो 1729 से लेकर 1797 तक रहे, ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत का समर्थन करता है। और इस सिद्धांत का मानना है कि अधिकार किसी व्यक्ति, संस्था या राज्य की देन नहीं होता है, बल्कि जब कोई प्रथा, परंपरा या परिपाटी अपनी उपयोगिता के कारण समाज में काफ़ी समय से विद्यमान रहती है या उपस्थित रहती है, तो वह लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है, तो समाज उसे स्वीकार कर लेता है और राज्य उसे कानूनी संरक्षण प्रदान कर देता है। तब फलतः ऐसी प्रथाएं, परंपराएं अधिकार का प्राप्त कर लेती हैं। यानी कि जब कोई भी परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही हो और वह लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक रही हो और राज्य उसे मानता है और कानून उसे संरक्षण प्रदान कर देता है, तब जाके वह अधिकार बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। यह किसका कथन है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए बेंथम का, या बी डायसी का, या सी लास्की का, या डी ऑस्टिन का। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बेंथम का। यानी कि अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं और कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। यह कथन जो है आपके बेंथम का है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए लॉक, या बी मिल, या सी बर्क, या डी स्पेंसर। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी स्पेंसर। यानी कि स्पेंसर ने अधिकारों को दो भागों में बांटा है। इसमें पहला था निजी अधिकार और दूसरा था आपका सार्वजनिक अधिकार। निजी अधिकार का संबंध जो है संपत्ति एवं कुटुंब से है तथा सार्वजनिक अधिकार का इस बात से है कि व्यक्ति का राज्य से क्या संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं। यह किसने कहा है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए अरस्तु ने, या बी बार्कर ने, या सी जॉन लॉक ने, या डी डायसी ने। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जॉन लॉक ने। यानी कि जॉन लॉक के अनुसार हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं और तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों इंटेंशन, प्रयोजन पर्पज और प्रेरणा मोटिव से जोड़ा है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए B.F. स्किनर, या बी लियोनार्ड हाइट, या सी डेविड स्टर्न, या डी सुमा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए B.F. स्किनर। यानी कि प्रसिद्ध व्यवहारवादी B.F. स्किनर ने ही अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजनों और प्रेरणा से जोड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन किसका है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए ब्राइस का, या बी मैकाइवर का, या सी लास्की का, या डी मार्क्स का। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ब्राइस का। यानी कि यह कथन ब्राइस का था। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए नैतिक, या बी ऐतिहासिक, या सी प्राकृतिक, या डी आपका कानूनी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक जो है अधिकार सबसे पुराना सिद्धांत है अधिकारों से संबंधित।
और अधिकारों से संबंधित सबसे पुराना सिद्धांत जो आपका प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक लाक को माना जाता है। और लाक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार को बताया है। पहला है संपत्ति का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा जीवन का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र बंधनों में बंधा हुआ है, यह किसका कथन है? इसके ऑप्शन है ए प्लेटो का, या बी रूसो का, या सी लास्की का, या डी हॉब्स का। जैसे ये प्रश्न आपके कई बार पूछा हुआ है और कई परीक्षाओं में पूछ चुका है ये, कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है कि सर्वत्र बंधनों में बंधा हुआ रहता है। तो इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रूसो का कथन है यह। यानी कि संविदावादी विचारक रूसो का यह कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र बंधनों में बंधा रहता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन और पूछता है कि रूसो किस तरह का विचारक था। तो रूसो आपका संविदावादी विचारक हैं। ऐसा उसने इसलिए कहा कि विज्ञान की प्रकृति ने मनुष्य की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है, यह कथन किसका है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए टी.एच. ग्रीन, या बी मैकाइवर, या सी लॉक, या डी हाबहाउस। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लॉक। यानी कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन आपके जॉन लॉक का है। जॉन लॉक के सामाजिक समझौते का सिद्धांत में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया था और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने केवल प्राकृतिक कानून को लागू करने का तथा उसका उल्लंघन करने के लिए दंड देने का अधिकार सारे समाज को अर्पित कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय धारणा है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए सुकरात, या बी अरस्तु, या सी प्लेटो, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। यानी कि अरस्तु ने विषमता का समर्थन किया था और अरस्तु के अनुसार समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय धारणा है। और अरस्तु के अनुसार अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए जो मेधावी और दूरदर्शी हैं उन्हें प्रकृति ने स्वामी बनाया, और जो केवल शारीरिक श्रम कर सकते हैं उन्हें प्रकृति ने दास बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता किसी करने योग्य अथवा उपयोग करने योग्य कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति है। यह विचार निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? ऐसे आपके ऑप्शंस हैं ए जॉन स्टुअर्ट मिल, या बी एडमंड बर्ग, या सी हर्बर्ट स्पेंसर, या डी टी.एच. ग्रीन। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी टी.एच. ग्रीन। यानी कि टी.एच. ग्रीन के अनुसार न तो स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छा अनुसार मनमाना कार्य करने से है और न नकारात्मक चरित्र वाली है। यानी इसके विपरीत वह स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहता है कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है जिसका अर्थ ऐसा कार्य करने की या ऐसी सुविधा के उपभोग करने की स्वतंत्रता होती है जो करने या उपभोग करने योग्य हो। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता कानून का विरोधी है, या बी स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, या सी स्वतंत्रता उचित कार्य करने की सकारात्मक शक्ति है, या डी स्वतंत्रता कुछ भी करने का लाइसेंस है। इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उचित कार्य करने की सकारात्मक शक्ति है। यानी तो टी.एच. ग्रीन जो आपके उदार आदर्शवाद का टी.एच. ग्रीन को उदार आदर्शवाद का जनक माना जाता है। और टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता को ईश्वरीय अंश से मुक्त, ईश्वरीय स्वतंत्रता से युक्त और मानव के अंतःकरण का एक गुण माना है। और टी.एच. ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा है कि स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों की करने की क्षमता है। और टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता का 2 प्रकार बताया, जिसमें पहला आंतरिक स्वतंत्रता, दूसरा है बाह्य स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? इस आपके ऑप्शंस हैं ए समानता, या बी स्वायत्तता, या सी
हस्तक्षेप की अनुपस्थिति, या डी पसंद की स्वतंत्रता। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। यानी कि आर्थिक क्षेत्र में एडम स्मिथ द्वारा घोषित लेसेज फेयर नीति कालांतर में रणनीतिक क्षेत्र में नकारात्मक स्वतंत्रता अर्थात रात्रि प्रहरी राज्य के रूप में प्रकट हुई है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी बाह्य हस्तक्षेप का विरोध किया गया है। लॉक, मिल, बेंथम, स्पेंसर, नाजिक, हेयक, फ्रीडमैन ये लोग जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए मैकाइवर, या बी मैकियावेली, या सी लॉर्ड एक्टन, या डी टॉकविले। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर ने कहा था कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें आपका पूछ लेता है कि ये यहाँ पे पूरक की जगह अनुपूरक भी देता है, यानी कि पूरक और अनुपूरक भी होता है, यानी पूरक वो अनुपूरक भी उसको कहते हैं। लॉर्ड एक्टन डी टॉकविले का कहना है कि मनुष्य समानता की स्थापना कर प्रकृति प्रदत्त स्वतंत्रता का अंत कर देता है। लेकिन मैकियावेली ने शक्ति और गुणों के आधार पर शासक और शासित में भेद किया है, जबकि मैकाइवर लास्की के समान ही स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत अधिक महत्व देता है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए सामाजिक प्रगति का, या बी भौतिक उन्नति को, या सी आंतरिक शारीरिक विकास को। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक विकास को। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार जो है व्यक्ति के जीवन का आदर्श अपने व्यक्तित्व का विकास करना और इस आदर्श की प्राप्ति के लिए जो कुछ उसे प्राप्त होना चाहिए वह उसका अधिकार है। इस सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक बाधाएं हैं और अधिकारों के बिना किसी व्यक्ति को समुचित और पूर्ण विकास नहीं हो सकता। जबकि टी.एच. ग्रीन के अनुसार अधिकार का तात्पर्य उन शक्तियों से है जो एक नैतिक प्राणी के रूप में अपना पूर्णत्व प्राप्त करने में के लिए निमित्त मनुष्य के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। यह किसका कथन है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए जॉन लॉक, या बी एस.जे. लास्की, या सी जे.एस. मिल, या डी लॉर्ड ब्राइस। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एस.जे. लास्की। यानी कि एस.जे. लास्की ने कहा कि प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है या रक्षा करता है, या जो दिया जाता है राज्य के द्वारा। यानी अधिकार मानवीय जीवन की वे व्यवस्थाएं हैं जिनको सामाजिक एवं राजनीतिक मान्यताएं प्राप्त होती हैं और जिनके प्रयोग के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठत्व को प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आमतौर से कोई व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठतम नहीं हो सकता है। अधिकारों की यह परिभाषा किसकी है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए टी.एच. ग्रीन, या बी एडमंड बर्क, या सी हेराल्ड जे लास्की, या डी जॉन लॉक। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हेराल्ड जे लास्की। यानी कि व्यक्ति के अधिकार वे दावे हैं जिनको समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और जिन्हें राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। जबकि लास्की का कहना है कि अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आमतौर से कोई व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठतम नहीं हो सकता है। यह आपके एच.जे. लास्की का कहना है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह किसका कथन है कि जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती और जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए बेंथम, या बी मिल, या सी मार्क्स, या डी लेनिन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी
लेनिन। यानी यह लेनिन का कथन है कि जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और जब स्वतंत्रता रहेगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन यह मानता है कि अधिकारों का वास्तविक संरक्षण जन्मत होता है? इस आपके ऑप्शंस हैं ए गैटल, या बी गार्नर, या सी लास्की, या डी लिकॉक। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गार्नर। यानी कि गार्नर का मानना है कि अधिकारों का वास्तविक संरक्षण जन्मत होता है, जबकि लास्की ने लिखा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। और वाइल्ड ने लिखा है कि अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है, जबकि बोसांके कहते हैं कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ये अलग अलग विचारकों का अलग अलग मत है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता इक्वलिटी ऑफ लीगल पर्सनालिटी की अवधारणा का प्रयोग किया है? इस आपके ऑप्शंस हैं ए R.H. ट्वेनी, या बी हेराल्ड जे लास्की, या सी J.F. स्टीफेन, या डी अर्नेस्ट बार्कर। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अर्नेस्ट बार्कर। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।